ज्यादातर लोग जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वे सिर्फ स्मॉग, फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बारे में ही सोचते हैं। हालांकि इसे बाहर का वायु प्रदूषण कहा जाता है, लेकिन यह और भी खतरनाक हो जाता है जब यह घर के अंदर प्रदूषण का कारण बनने लगता है। इंडोर वायु प्रदूषण तब होता है जब कणों और गैसों से कुछ वायु प्रदूषक घर या ऑफिस के अंदर के क्षेत्रों की हवा को दूषित करते हैं। इस तरह के वायु प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी बीमारियां या यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। वायु प्रदूषकों को हटाने से आपके घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो आइए जानें कि घर के अंदर मौजूद किन चीजों की वजह से वायु प्रदूषण हो सकता है। घर के अंदर और बाहर एयर पॉल्यूशन को अक्सर दो अलग अलग चीजें मान लिया जाता है, लेकिन बाहर का प्रदूषण जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, पॉलेन और मोल्ड के स्पोर घर के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। साथ ही घर के अंदर मौजूद प्रदूषक तत्व जैसे लकड़ी जलाने और खाना पकाने पर निकलने वाला धुआं और गैस वेंटिलेशन के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहने से घर के अंदर और बाहर के प्रदूषण के बीच का अंतर कम हो जाता है। हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर घर के अंदर की हवा को शुद्ध बना सकते हैं। एस्बेस्टस घर के अंदर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। एस्बेस्टस आमतौर पर ऑटोमोटिव उद्योग के साथ साथ गृह निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों में पाया जा सकता है। वे आमतौर पर कोटिंग्स, पेंट, निर्माण सामग्री, छत और फर्श की टाइलों में पाए जाते हैं। हर रोज लगभग 9000 लीटर हवा हम सांस के साथ अंदर लेते हैं और अपना 90% समय बंद दरवाजों के पीछे बिताते हैं। दैनिक एक्टिविटीज में क्लीनिंग सॉल्वेंट, डिओड्रेंट और खुशबूदार कैंडल्स से निकलने वाले VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड घर के अंदर एयर पॉल्यूशन करने वाले आम तत्व हैं। घर के अंदर प्रदूषण करने वाले अन्य तत्वों में खाना पकाने पर निकलने वाली गैसें और सेंट्रल हीटिंग, मोल्ड, एलर्जन, पॉलेन, पालतू पशुओं के डेंडर या बड़े स्तर पर बनाए गए फर्नीचर से निकलने वाले फॉर्मेल्डिहाइड हैं। चाहे हम घर में हो या ऑफिस में, हम जिस हवा में सांस ले रहे होते हैं वह काफी नुकसानदायक होती है। हवा में से प्रदूषक कणों और विषैली गैस, इस दोनों को छानने के लिए हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाला एयर प्योरीफायर है, जो घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने में काफी मदद कर सकता है। लकड़ी का चूल्हा, हीटर्स, पानी गर्म करने का हीटर, फायरप्लेस और ड्रायर जैसी चीजें भी घर के अंदर वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के 2 पर्यावरण इंजीनियरों रिचर्ड कोर्सी और सिंथिया हॉवर्ड रीड द्वारा पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रकाशित सबसे हालिया अध्ययन से पता चलता है कि साफ रखने की प्रक्रिया इंडोर प्रदूषण को बढ़ा सकती है। स्नानघर, शॉवर, डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन सभी अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी से थोड़ी मात्रा में रसायनों को निकालकर और उन्हें हवा में छोड़कर इंडोर प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लगभग सभी सार्वजनिक जल आपूर्तियों में हानिकारक यौगिकों का स्तर बेहद कम होता है, जिनमें से अधिकांश अन्यथा लाभकारी क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के उपोत्पाद होते हैं। डॉक्टर कोर्सी ने पूछताछ की कि क्या वे उपयोग के बाद पानी में रहते हैं या क्या वे उस हवा में प्रवेश करते हैं जिसमें लोग सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया जिसमें इनमें से 5 रसायनों की ज्ञात सांद्रता को पानी के साथ मिलाया गया और एक डिशवॉशर, एक वॉशिंग मशीन, एक शॉवर स्टॉल के भीतर एक शॉवर हेड या एक स्नान नल, सभी को एक विशेष रूप से निर्मित कक्ष के भीतर से गुजारा गया। फिर पानी से हवा में ले जाए गए प्रत्येक रसायन की मात्रा निर्धारित करने के लिए चैम्बर के प्रवाहित पानी और हवा में रासायनिक सांद्रता को मापा गया। उदाहरण के लिए गैस स्टोव या मोमबत्तियों का उपयोग करने से घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का स्तर उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में बाहर देखे जाने वाले स्तर के बराबर पैदा होता है। कम छात्रों के लिए डिजाइन की गई वेंटिलेशन प्रणालियों वाली भीड़भाड़ वाली कक्षाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अक्सर पनडुब्बी पर स्वीकार्य स्तर से अधिक होता है। नई कार की गंध अत्यधिक मात्रा में खतरनाक यौगिकों का परिणाम है, स्वच्छता का नहीं। लेजर प्रिंटर, कंप्यूटर,
कालीन और पेंट से घर के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।